आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे तीसरा मुकाबला था और रोमांचक, और फिर से एक और बार दुबई में यह मुकाबला गल्फ जायंट्स बनाम शारजा वॉरियर्स के बीच। और शारजा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन गल्फ जायंट्स की शानदार कहीं ना कहीं बल्लेबाजी, अगर खास तौर पे देखें तो शुरुआती क्षण में कुछ विकेट्स गए, वहां पे कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी देखा। टीम सऊदी कप्तान और उनके साथ एडम मिल ने, एक ही मुल्क के खिलाड़ी, दोनों ही बल्ले गेंदबाज तो अच्छी खासी तंग कर रहे थे। जहां पे जेम्स विंस कप्तान को शुरुआती शर में चलता किया, उसके बाद एडम लेथ को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। फ्लिक करने गए वहां पे करीबन करीबन स्क्वायर लेग या फिर खासतौर पे देखें तो फाइन लेग के दरमियान वहां पे कैच दे बैठे। और सऊदी अपने पहले स्पेल में जो 2 विकेट चटकाए महत्वपूर्ण, वो 2 विकेट्स एडम मिल ने हालांकि दूसरे ओवर्स में थोड़ा बहुत महंगे रहे, छक्के भी खाए, लेकिन जहां पे खासतौर पे देखें तो रिहान अहमद को जो तीसरे नंबर पे भेजा था गल्फ जायंट्स ने, वहां से कोशिश किया था एक बड़े पारी में तब्दील करने के लिए। वहां पे शॉट जबरदस्त अंदाज में लगाए थे, एक ओवर में 2 छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए थे। जहां पे रिहान अहमद की बात है, बहुत ही जबरदस्त। जवादुल्ला अल्लाह के बीच में एक आध ओवर्स किए, पावर प्ले के दरमियान वहां पे ओवर्स किए एडम मिलने। और सऊदी सऊदी भी गेंदबाजी अच्छी खासी ठीक ठाक की पावर प्ले में। तो शुरुआत अच्छा खासा था कप्तान शारजा वॉरियर्स का, अच्छी खासी स्पेल में शुरुआती क्षण में ही 2 विकेट्स चटका चुके थे। और रिहान अहमद के साथ जो जॉर्डन कॉक्स थे, अच्छी खासी साझेदारी निभा रहे थे। कहीं ना कहीं वहां पे साझेदारी चाहिए तो वो साझेदारी अर्शद के पारी में तब्दील करके दिए। फिर वहां पे रेहान अहमद का विकेट किसने चटकाया, वो था हरमीत सिंह। पावर प्ले के बाद पावर प्ले अच्छा खासा घटा, बीच के ओवर्स में भी विकेट्स भले गए लेकिन रन्स भी बटोरे, हरमीत सिंह ने गेंदबाजी की। फिर वहां दूसरी तरफ अगर देखें तो कीमो पॉल अपने पहले ओवर जबरदस्त किए, दूसरे ओवर महंगे रहे, वहां पे 2 छक्के खाए थे। जहां पे रेहान अहमद की शानदार 2 लाजवाब छक्का, एक मिड विकेट के ऊपर और एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आदिल रशीद बीच में गेंदबाजी की, उतना किफायती नहीं कर पाया क्योंकि स्पेल नहीं कर पाए। वहां पे रन्स बटोरे रेहान अहमद ने, और आदिल रशीद को बाकी जॉर्डन कॉक्स ने भी कहीं ना कहीं आरे हाथों लिया आदिल रशीद को। फिर दूसरी तरफ देखें तो जब रेहान अहमद का विकेट गया, हरमीत सिंह ने चलता किया था, कैच दे बैठे थे कहीं ना कहीं मिड विकेट या फिर देखें तो लॉन्ग ऑन के दरमियान। वहां पे 46 रन की शानदार पारी 27 गेंद में, जहां पे अपना काम कर गए थे रिहान अहमद। वहां पे पार्टनरशिप्स में भी अपना अच्छा खासा योगदान किया। और जॉर्डन कॉक्स और उसके बाद शिमरन हेटमैन ने कोशिश की पारी को ले जाने के लिए, बीच के ओवर्स में 70-75 रन जोड़े कहीं ना कहीं। वहां पे स्पिनर्सों से भी गेंदबाजी करवाया। एडम मिल ने जब आए थे वहां पे भी महंगे रहे। आज एडम मिल ने गेंदबाजी शुरुआती क्षण में तो लहराता हुआ दिख रहा था, सऊदी उसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एडम मिलने भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आ रहे थे रन्स कहीं ना कहीं देकर जा रहे थे। और वहां पे विकेट्स पे हालांकि चटकाया था जब आए थे वहां पे उस ओवर्स में भी। एडम मिलने ने जॉर्डन कॉक्स का विकेट चटकाया, 38 रन बनाकर चलते बने जॉर्डन कॉक्स। फिर शिमरन हेटमायर पारी को संभाला। फिर जो 9 गेंदों में 21 रन की पार्टनरशिप थी मार्क एडेयर के साथ, वो पार्टनरशिप बहुत ही जबरदस्त था। और उसी कैमियो पारी ने कहीं ना कहीं 23 गेंदों में 36 रन की पारी के लिए शिमरन हेटमायर ने, जहाँ पे लंबे लंबे छक्के चौके लगाए कहीं ना कहीं। अब वहां पे और जब विकेट्स गया कहीं ना, बीच में विकेट्स भी गए, रन्स भी है, लेकिन 18वां 19वां और 20वां ओवर बहुत ही जबरदस्त गया। ऐसा लग रहा था कि उसके बाद कहीं ना कहीं रन्स कम हो सकता है जब विकेट्स गया था शिमरन हेटमायर का। वहां पे वो 3 ओवर में सऊदी के ओवर्स में, और वहां पे हरमीत सिंह के ओवर में, और आखिरी ओवर एडम मिलने के ओवर में जो छक्के पे छक्के लगे हर उस 3 ओवर्स में, और जबरदस्त जो 3 ओवर में 46 रन जोड़े, जिसके कारण खास तौर पे देखें तो गल्फ जायंट्स एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच पाए, 174 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। और जहां पे मार्क एडेयर ने 10 गेंदों में 20 रन की आखिरी में जो पारी खेली 2 छक्के के जरिए, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वो पारी था हेटमायर के साथ मिलकर। और वही 174 तक पहुंचा गए, और आखिरी 5 ओवर में 62 रन, और खासतौर पे आखिरी 3 ओवर्स में जो 45-46 रन जोड़े, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन कप्तान शारजा वॉरियर्स के 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट, सऊदी की जबरदस्त स्पेल मिलने कोशिश किए थे, लेकिन अच्छी खासी टप्पे पे गेंदबाजी तो पहले एक आध ओवर किए थे, लेकिन रन्स भी पड़ रहे थे। वहां पे विकेट्स मिलने की कोशिश थी। जवादुल्ला अपना 2 ओवर किए, कीमो पॉल महंगे रहे, आदिल रशीद उतना खास
प्रभाव आज इस मुकाबले में डाल नहीं पाए। हरमीत सिंह हालांकि एक विकेट चटकाया था, अच्छी खासी स्पेल किया था, अपने आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत रन्स दिए, वरना अच्छा खासा हरमीत सिंह का भी स्पेल गया था। लेकिन जब 175 रन का लक्ष्य शारजा वॉरियर्स के पास था, वहां पे शुरुआत की बात करें तो टॉम कोहलर, कैडमोर आए थे और कैडमोर एक दूसरे एंड पे जबरदस्त अंदाज में डटे रहे थे। और दूसरे एंड से जॉनसन चार्ल्स पहले ही ओवर में डेनियल ओरेल को 2 छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाए। ऐसा लगा कि शारजा वॉरियर्स जबरदस्त आक्रामक का रवैया अपनावे। लेकिन उसी ओवर में जब रन आ गए थे आखिरी गेंद में, डेनियल ओरेल ने चलता है कि थोड़ा बहुत धीमा गेंद किया और वहां पे वेरिएशंस किया और वहां पे कैच द बैटर जॉनसन चार्ल्स 2 छक्के लगाकर चलते बने पहले ओवर में। फिर जैसन रॉय को अगले ओवर में मार्क एडेयर ने चलता था। मार्क एडेयर की जबरदस्त गेंदबाज, मार्क एडेयर बल्लेबाजी में जो काम किए थे वही गेंदबाजी में करके दिखाया, चाहे आप पावर प्ले में डलवाए, मिडिल ओवर में या डेथ ओवर्स में। मार्क एडेयर पूरी तरीके से पुख्ता गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। और आयरलैंड के कुछ गेंदबाज थे, जोशुआ लिटिल, मार्क एडेयर जैसे ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी जो एक ऐसे मोमेंट पे आकर एक अहम स्पेल डालकर जाएंगे जहां पे मैच निकाल कर भी ले जाने का मादा रखते हैं, और वो कारनामा करके दिया। जेसन रॉय को हल्का सा एज वहां पे कैच, फिर वहां पे मुजरबानी को थोड़ा बहुत लेट से लाए। मुझे लग रहा था जो 3 ओवर्स पावर प्ले में डेनियल ओरेल से करवाया था, डेनियल ओरेल लगातार रन्स देते चले जाते हैं, महंगे रन्स उनके ऊपर बरस रहे थे कहीं ना कहीं। वहां पे लगातार 3 ओवर किया, जो तीसरा ओवर किया था उस स्पेल के पावर प्ले में वहां पे 17 रन गए। वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश की थी, 2 विकेट गिरने के बाद रोहन मुस्तफा और कोहलर कैडमोर ने अच्छी खासी पावर प्ले को बुनाया, पावर प्ले में अच्छी खासी रन्स बटोरे। अगर आप शारजा वॉरियर्स की बात करें तो वहां पे पावर प्ले को अच्छी तरीके से बुनाया, 55 रन जोड़े। फिर बीच के ओवर्स में पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश, वहां पे विकेट्स ना देकर एक अच्छी खासी स्कोर तरफ आगे बढ़ने को देखा। वहां पे स्पिनर्स भी आए थे, टेमल मिल्स, रेहान अहमद आज जितने बल्लेबाजी में शॉट्स लगा रहे थे उतना गेंदबाजी खराब कर रहे थे, उतना खास गेंदबाजी दिखा नहीं। वो साधारण सा गेंदबाजों की टिप्पे पे गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं, और वहां पे छक्के चौके की बौछार कर रहे थे। लेकिन ब्लेसिंग मुजराबानी पूरी तरीके से अपने कद का इस्तेमाल करते हुए, पिच का इस्तेमाल करते हुए, फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी तजुर्बेकार ये गेंदबाज है। मार्क एडेयर और ब्लेसिंग मुजराबानी इस मैच में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत अच्छा खासा लगा, जो अच्छी खासी लेंथ पे अच्छी खासी प्लान के तहत गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पे सफल भी हो रहे थे। 2-2 विकेट चटकाए भी, 23 रन दिखे, 27 रन दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच के ओवर्स में अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे। रोहन मुस्तफा 45 रन बनाए 33 गेंदों में, मुजराबानी के ओवर्स में ही कहीं ना कहीं चलते बने और मुजराबानी ने वो ब्रेक थ्रू दिलाया था। उस ओवर्स में रन्स गए थे, चौके छक्के खा चुके थे, लेकिन रोहन मुस्तफा को वही थोड़ा बहुत एंगल से वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे कैच दे बैठे, और वहां पे वो 13 रन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन्स रुका था, क्योंकि अगले 2 ओवर्स में 2 विकेट्स भी गया था। क्योंकि 100 शतक की पारी पार्टनरशिप था, 105 रन जड़ चुके थे, और 119 पे तीसरा विकेट, जाते जाते 127 पे 5 विकेट गिर चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद वापसी कर चुके हैं गल्फ जायंट्स। आखिरी 5 ओवर में 46 रन चाहिए, वहां पे रेहान अहमद के ओवर में 16 रन आए, कहीं ना कहीं 15 रन। फिर वहां पे कहीं ना कहीं मुकाबला 16वें ओवर में 15 रन आए, फिर 4 ओवर में कहीं ना कहीं 30 रन के करीब चाहिए था। वहां पे ब्लेसिंग मुजराबानी विकेट्स भी चटकाया हरमीत सिंह का, और वहां पे कीमो पॉल का विकेट्स भी चटकाया, और वहां पे शानदार गेंदबाजी भी किया। वहां पे दिया सिर्फ 3 रन, 3 में चाहिए थे 27 रन, और वहां पे गेंदबाजी करने आए थे कौन, मार्क एडेयर। मार्क एडेयर ने उस ओवर में भी 3 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। तो वहां पे था 2 ओवर में 24 रन, टेमल मिल्स को 19वां ओवर दिया, और 19वें ओवर में आदिल रशीद थे स्ट्राइक पे, वहां पे पहले ही गेंद पे छक्का, और वहां पे वाइड्स दिए, चौके खाए। तो कहीं ना कहीं उस ओवर में जो 14 रन गए, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, 1 ओवर बाकी था रेहान अहमद का, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैंतरा खेल है, वहां पे आयन अफजल खान को लाए थे आखिरी ओवर करवाने। इस बीच ये एक कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाए, जहां पे रन्स खा रहे थे रेहान अहमद टाइमर में। उस बीच आयन को आप 1-2 ओवर, 1 ओवर के लिए, 1 आध ओवर के लिए ला सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप चूक गया जेम्स विन से। आखिरी ओवर में लाए, आखिरी ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी किया आयन अफजल खान, जहां पे युवा गेंदबाज और सामने थे कॉलर कैडमोर, करीबन 70 रन के करीब बनाकर पूरी तरीके से 70-72 रन बनाकर पूरी तरीके से डटे थे, और उस ओवर में पूरी तरीके से फेस किया। पहला तो 4 गेंद जबरदस्त रहा, वहां पे डॉट्स खेले 2 रन, लेकिन तीसरा गेंद, चौथा गेंद में जो फुल टॉस पड़ा, फुलर लेंथ डिलीवरी, वाइड लेंथ डिलीवरी कर रहे थे, वहां पे छक्का लगाया, डाउन द ग्राउंड छक्का, फिर अगले गेंद पर डॉट,
और आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए था, 1 के लिए सुपर ओवर और 2 के लिए शारजा वॉरियर्स के लिए जीत हासिल करते टॉम कॉला कैडमोर। और आखिरी गेंद में 2 रन भाग भी गए, अगर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गिरते नहीं, स्लाइड लगा के अगर पकड़ते नहीं, उठने में थ्रो मारने में निकल गया, अगर वो थ्रो थोड़ा बहुत तेजी रहता तो शायद रन आउट हो जाता। और कॉला कैडमोर ने वो 2 रन भी हासिल किया और 83 रन की शानदार, लाजवाब और बेहतरीन गेम सेंस दिखाया टॉम कॉला कैडमोर ने। 83 रन की नाबाद पारी, 56 गेंद में 6 चौके 4 छक्कों की मदद से, और आखिर में शारजा वॉरियर्स को जीत दिलवाया। आखिरी गेंद में वो आखिरी 3-4 ओवर में कहीं ना कहीं मैच फंस गया था। जेएमआई एमिरेट्स और दुबई कैपिटल्स कल इस दुबई में ही मुकाबला खेला था, वहां पे चेज में फंस गए थे, वैसे ही कुछ शारजा वॉरियर्स फंस गए थे। कहीं ना कहीं रोहन मुस्तफा और जो कैडमोर के बीच जो शतक की पार्टनरशिप थी, उस शतक की पार्टनरशिप ने मैच में वापसी करवाया, वरना बहुत ही मुश्किल होता। मुस्तफा का महत्वपूर्ण वो 45 रन, और आखिर में जाते जाते मार्क अडेर और ब्लेसिंग मुजरब्बा ने खेला। आयन ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, एक ही ओवर के लिए प्रेशर में थे, अच्छी खासी की। अगर वो छक्का नहीं खाते तो शायद मैच गल्फ जायंट्स के पास रहता, लेकिन कहीं ना कहीं 3 विकेट की एक जबरदस्त जीत, और शारजा वॉरियर्स इस आईएल T20 2025 में जीत के साथ आगाज किया। गल्फ जायंट्स अच्छी खासी वापसी कर सकते हैं, अभी भी लंबा टूर्नामेंट है, पहला ही मैचेस खत्म हुआ है, तो वहां पे बहुत ही जबरदस्त, और पहले 3 मैचेस में रोमांचक 2 मैचेस देखने को मिले, आखिरी गेंद तक मुकाबले गया, तो वहां पे दिलचस्प आईएल T20 तीसरे संस्करण का जबरदस्त ये शुरुआती लीग फेज है। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।